हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप लोग को हम जो 11th क्लास में गए हैं उनके लिए आज 11th केमिस्ट्री का टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। पार्ट 1 है, लेकिन पहले 11th केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले 11th केमिस्ट्री में सिलेबस जो है, जो लगभग 14 लेसन है, इसमें मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो भी बता देंगे कि कौन लेसन में किस में मिला कर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम लोग को है, सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी। उसके बाद इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, क्या है, साम्य अवस्था। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण तथा अवकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या करेंगे कि फर्स्ट लेसन और 8 लेसन दोनों मिला के एक ही लेसन में पढ़ेंगे, इसलिए फर्स्ट लेसन जो है जो काफी लंबा चलेगा। ये दोनों लेसन, क्योंकि ये बहुत छोटा लेसन है, इसलिए इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। और जेई में आईआईटी में ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर ही पूछता है, इसलिए मिलाकर ही पढ़ाएंगे हम। उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्व। उसके बाद पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कुछ तकनीक और सिद्धांत पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ तकनीक और सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। उसके बाद है इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री है पर्यावरण रसायन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन, न्यू टॉपिक, जिसका नाम मोल कॉन्सेप्ट है। जिसका नाम हम लोग आज है मोल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 देखेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग एकदम सिंपल चलेंगे, एकदम आराम से चलेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग चलेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो परमाणु, एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले देखते हैं परमाणु, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम। परमाणु, परमाणु देखते हैं तो परमाणु कहता है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, परमाणु होता है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन
लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। यानी कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, छोटा से भी छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहा जाता है? परमाणु कहलाता है। और परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। फर्स्ट में है इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लेके चलते हैं। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में प्रोटॉन और थर्ड में न्यूट्रॉन। फर्स्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में प्रोटॉन और थर्ड में न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो परमाणु के हम लोग को 3 मौलिक कण है। एक का नाम इलेक्ट्रॉन है, एक का नाम प्रोटॉन है और एक का नाम न्यूट्रॉन है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, गुण। प्रॉपर्टीज गुणधर्म देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं संकेत। सबसे पहले क्या देखेंगे? संकेत, सिंबल। संकेत देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से सूचित करते हैं। अब बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज अगर देखेंगे तो इसका होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, सी से कूलम, -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इसका होता है +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और यह जो होता है आवेशहीन होता है, यह जो है आवेशहीन होता है। अर्थात -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम को -1 भी कह सकते हैं और +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम को +1 भी कह सकते हैं और आवेशहीन को शून्य कहते हैं। उसके बाद बात किया जाए द्रव्यमान, मास की बात किया जाए तो द्रव्यमान जो होता है इसका होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg, 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg होता है। और अगर बात किया जाए प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात किया जाए तो 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg, 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg।
और बात किया जाए न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, तो इसका होता है 1.66 गुने 10 के पावर -27 kg। अगर हम इसको ग्राम में बदल दें, अगर हम इसको ग्राम में बदल दें, तो ग्राम में अगर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 9.1 गुने 10 के पावर -28 ग्राम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम हो जाएगा। ग्राम में भी ऑप्शन देता है और केजी में भी ऑप्शन देता है। उसके बाद क्या है स्थान का, इसका स्थान कहाँ है, तो ये जो है इस प्रकार से जो है जो परमाणु है, इस प्रकार से परमाणु है। और ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं नाभिक, इसको बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक। और ये जो है जो कक्षा है, ये सब जो है जो क्या है कक्षा है। ऑर्बिट, ऑर्बिट है और ये जो है न्यूक्लियस है। यानी कि नाभिक में जो होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, नाभिक में कौन कौन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर से चक्कर लगाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर से क्या लगाता है चक्कर लगाता है। तो कह सकते हैं स्थान के बाद क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थान अगर देखिएगा तो नाभिक के बाहर है कि नाभिक के अंदर है। यही नाभिक है, इतना ही दूर नाभिक है। और इलेक्ट्रॉन इससे बाहर है कि इससे अंदर है, तो देखिएगा तो इससे बाहर है, बाहर है। यानी कि स्थान जो है, स्थान जो है इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक है कहाँ है, बाहर है, नाभिक के बाहर। इलेक्ट्रॉन का स्थान नाभिक के बाहर। अगर प्रोटॉन का स्थान देखें तो नाभिक के बाहर है कि नाभिक के अंदर, तो नाभिक के अंदर है, नाभिक के अंदर है। और न्यूट्रॉन का स्थान देखें तो नाभिक का बाहर है कि नाभिक के अंदर है, तो नाभिक के अंदर है, नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थान नाभिक के बाहर है, प्रोटॉन का स्थान नाभिक के अंदर है और न्यूट्रॉन का स्थान नाभिक के अंदर है। अगर बात किया जाए परमाणु के, तो परमाणु का हम लोग ज्यादा बात करेंगे दूसरा लेसन में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये तो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट देना जरूरी है, इसलिए देख रहे हैं। अगर बात की जाए डिस्कवरी, खोज, खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन, जे टॉमसन या जे थॉमसन, जे टॉमसन या जे थॉमसन। इसका नाभिक प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन या जे टॉमसन, प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक। अब हम लोग आगे देखते हैं कि परमाणु में कौन कौन से चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हीलियम, सिंपल देखते हैं आगे, हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब इसको हम लोग देखेंगे।
एक होता है परमाणु संख्या और एक होता है परमाणु द्रव्यमान। समझ जाइए, जो सीट को निर्धारित करे, जैसे कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं बेंच पे, तो जो सीट को निर्धारित करे वह परमाणु संख्या और जो आपके द्रव्यमान को बताए, मतलब कि कोई बता दे कि इतना नंबर सीट पर, जैसे कि 5वां नंबर सीट पर कोई बच्चा मुकेश नाम का बैठा है, 5वां नंबर सीट पर मुकेश नाम का बच्चा बैठा है, तो 5वां नंबर सीट जो है जो आपको परमाणु संख्या को बताएगा और मुकेश नाम जो है उसका द्रव्यमान कितना है वही द्रव्यमान को बताएगा। तो उसी प्रकार से एक होता है परमाणु संख्या और एक होता है परमाणु द्रव्यमान। तो ध्यान अगर दीजिएगा तो परमाणु संख्या जो होता है यानी कि सीट नंबर जो रहेगा जो लगातार रहेगा, सीट नंबर जो रहेगा जो क्या रहेगा, लगातार रहेगा। लेकिन किसी आदमी का, किसी बच्चा का, किसी स्टूडेंट का द्रव्यमान जो रहेगा जो एकदम लाइन से रहेगा, लाइन से नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। किसका कितना हो जाएगा कोई पता नहीं है। जैसा कि परमाणु संख्या कर सके तो सीट नंबर से रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम 20 तक लेकर चल रहे हैं, उसके बाद बाकी आप लोग देखिएगा। तो परमाणु संख्या जो है तो सीट नंबर के अनुसार चला, लेकिन परमाणु द्रव्यमान सीट के अनुसार नहीं चलता, वो अपने द्रव्यमान के अनुसार चलता है। और 20 तक में परमाणु द्रव्यमान को ट्रिक से निकालने के लिए सिखा दे रहे हैं। 20 तक में अगर परमाणु संख्या सम संख्या है, अगर परमाणु संख्या सम है तो क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। अगर परमाणु संख्या विषम है तो 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। परमाणु संख्या अगर सम है तो 2 से गुना करेंगे, अगर परमाणु संख्या विषम है तो 2 से गुना करके 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो देखिएगा सिर्फ हाइड्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन के छोड़कर 2 है, सम है तो 2 दूनी 4, 3 है तो 3 दूनी 6 है 7, 5 है 5 दूनी 10 है 11, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 है 19, 10 दूना 20, 11 दूना 22 है 23, 12 दूना 24, 13 दूना 26 है 27, 14 दूना 28, 15 दूना 30 है 31, 16 दूना 32, 17 दूना 34 है 35, 18 दूना 36, 19 दूना 38 है 39, 20 दूना 40। हो गया इस प्रकार से। अब इसमें कह दे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाले, यानी कि अगर हाइड्रोजन पूछेगा तो 1 1, बेरिलियम में तो 4 दूना 8 है 9, नाइट्रोजन में 14। अगर पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन दिया गया परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करें, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए दे दे। इससे पूछे कि इलेक्ट्रॉन ज्ञात करें, प्रोटॉन ज्ञात करें, न्यूट्रॉन ज्ञात करें, तो ऊपर वाला जो होता है जो परमाणु संख्या होता है, ऊपर वाला परमाणु संख्या और नीचे वाला परमाणु द्रव्यमान। ऊपर वाला परमाणु संख्या और नीचे वाला क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछे तो जितना परमाणु संख्या रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे किसी उदासीन परमाणु में, जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन। परमाणु संख्या 3 तो इलेक्ट्रॉन 3, परमाणु संख्या 3 तो प्रोटॉन 3। अगर न्यूट्रॉन अगर पूछ दे, न्यूट्रॉन अगर पूछ दे तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देना है। तो परमाणु द्रव्यमान 7 है, परमाणु संख्या 3 है, घटा दीजिए 4 हो जाएगा, सिंपल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकल गया। जैसे कि एक माओ में देखिए
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या कितना है? 4 है। प्रोटॉन परमाणु संख्या कितना है? 4 है। न्यूट्रॉन परमाणु संख्या कितना है? 9 है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 9 है। और परमाणु संख्या कितना है? 4 है। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। एक और देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या कितना है? 5, तो इलेक्ट्रॉन बराबर 5। परमाणु संख्या कितना है? 5, तो प्रोटॉन बराबर 5। परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या घटा देंगे ना, तो 11 से 5 11 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आप लोग से पूरा का पूरा निकल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा और कितना न्यूट्रॉन होगा। तो ये सब पूरा आप लोग निकाल लीजिएगा 20 तक में। तो और जो 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे उनको ये बोल दीजिएगा कि 11th क्लास का बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।